नमस्कार। स्वागत है आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं। नीति वचन 18:21। इस विषय पर हमने अपने पिछले वीडियो में चर्चा की थी और इसी विषय में हम आगे सीखेंगे कि हमारे शब्द किस प्रकार के हों कि उनके द्वारा दूसरों को जीवन मिले, दूसरों पर जीवन वाला प्रभाव हो। जीवन देने का क्या अर्थ होता है? बनाना, निर्माण करना, बढ़ाना, उन्नति करना, रेस्टोर, रिन्यू, रिफ्रेश, उत्साहित करना, सही मार्ग दिखाना। क्या आपसे किसी ने कभी कहा कि मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है? अगर ऐसा कहा तो आपके शब्दों में जीवन देने का प्रभाव है। अनेक प्रकार के शब्द होते हैं जो दूसरों को उत्साह, जीवन और नई स्फूर्ति प्रदान करते हैं। आइए हम देखें कि ये किस किस प्रकार के शब्द होते हैं। वचन के अनुसार हम देखेंगे। सबसे पहली बात, सच्चे शब्द। एक विश्वासी के शब्दों में सच्चाई और सिर्फ सच्चाई होनी चाहिए, परिस्थिति कैसी भी हो। बाइबल बताती है झूठ की भाषा शैतान की भाषा है, यूहन्ना 8:44 के अनुसार। और इफिसियों 5:26 में भी कहा गया है, विश्वासियों को कहा गया है कि एक दूसरे से झूठ मत बोलो। और ये भी कि तुम्हारी बात हाँ की हाँ हो और ना की ना हो, इसके अलावा और कुछ नहीं। दूसरा, उत्साहित करने वाले या प्रेरणा देने वाले शब्द। वचन में हमें कहा गया है एक दूसरे को उत्साहित करो, इब्रानियों 10:24। और ये शब्द हैं जो दूसरे में उत्साह का संचार करते हैं। आप कहिए, दूसरे विश्वासियों से कहिए कि भाई आप चल सकते हैं, बहन आप ऐसा कर सकती हैं, परमेश्वर आपके साथ है। बच्चों से कहिए, और आप बच्चों को, जवानों को, छोटे लोगों को भी उत्साहित कर सकते हैं कि आप में क्षमता है, आप में पोटेंशियल है, आप और कोशिश कीजिए, आप सफल होंगे। तो ये हैं उत्साहित करने वाले या प्रेरणा देने वाले शब्द। तीसरी बात, दूसरों की प्रशंसा करने वाले शब्द। सच्ची प्रशंसा, सच्ची तारीफ। साधारणतया हर इंसान की, हम में से हर एक की ये फितरत होती है कि हम अपनी प्रशंसा सुनना चाहते हैं, हमें अच्छा लगता है। लेकिन वचन के अनुसार हमें दूसरों की प्रशंसा, सच्ची प्रशंसा, किसी से हमें आशीष मिली है, किसी के प्रचार से हमारी उन्नति हुई है, किसी के जीवन से हम उत्साहित हुए हैं, किसी के गुणों से, किसी की सेवा से, किसी के भले कार्यों से हमें लाभ पहुंचा है, प्रशंसा करिए। अक्सर ये होता है कि किसी प्रियजन की मृत्यु के उपरांत लोग उनके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें, प्रशंसा की बातें, तारीफ, एप्रिसिएशन की बातें करते हैं। और दुखद सत्य ये है कि वो व्यक्ति सुन नहीं सकता। अभी कहिए, अभी मौका है, अभी समय है। जो आप अच्छी चीज़ें, अच्छी बातें उनके बारे में सोचते हैं, अभी कहिए, उनको जीने का उत्साह मिलेगा। चौथी बात, धन्यवाद के शब्द। वचन हमें उत्साहित करता है कि हमेशा हमें धन्यवादी बने रहना है। परमेश्वर के प्रति आभार, धन्यवाद, और लोगों के प्रति। और कभी भी लोगों की छोटी छोटी बातों को भी नज़रअंदाज ना करें, उनके प्रति आप धन्यवाद दें। ये ना सोचें कि ये कौन सी बड़ी बात है, फलाने ने ऐसा कर दिया हमारे लिए तो क्या बड़ी बात है। ऐसा हमको नहीं करना है।
और हम भारतीयों में इस चीज़ की बहुत कमी है, धन्यवाद देने की बहुत कमी है। और हम जो प्रभु के विश्वासी हैं, वचन कहता है हमें धन्यवादी बनना है। कुलुस्सियों 3:15 में इस प्रकार से लिखा हुआ है। धन्यवाद के शब्द जीवन देने वाले शब्द हैं। और 5वीं बात, आशीष देने वाले शब्द। प्रभु यीशु मसीह ने आशीष दी, अतः हमें भी दूसरों को आशीष देना है। रोमियो 12:14 में लिखा है, परमेश्वर ने सबसे पहले अदन की वाटिका में प्रथम पुरुष और स्त्री को आशीष दी। किसी भी घर में आप जाएं, उस घर पर आप यीशु के नाम से आशीष दें। पुराने नियम में बड़े लोग छोटों को आशीष देते थे, और नए नियम में भी हम यही पाते हैं। जब बच्चे प्रभु के पास लाए गए, प्रभु ने उनको गोद में लिया और उन्हें आशीष दी। हम भी छोटों को आशीष दें, बच्चों को आशीष दीजिए, हर एक को आशीष दीजिए। और हम आशीष के लिए बुलाए गए हैं, और परमेश्वर हमें दूसरों के लिए आशीष का ज़रिया बनाना चाहता है। ये काम हमको करना है। प्रार्थना में दूसरे लोगों को आशीष दीजिए। और मुझे अपने पिता की एक बात बहुत याद आती है। वो हम बच्चों के सिर पर हाथ रखकर और हमें आशीष देते थे। और यहाँ तक कि हम बड़े हो गए, हमारा विवाह हो गया, हम मिलने आते थे उनसे, तो जाते वक्त वो हमारे सिर पर हाथ रख के प्रभु के नाम से हमें आशीष देते थे। और ये बात मुझे बहुत बहुत अच्छी लगती है और बहुत याद आती है। 6वीं बात, तसल्ली के शब्द, चंगाई भरे शब्द, कंफर्ट एंड हीलिंग देने वाले शब्द। क्या संसार को तसल्ली की और चंगाई की ज़रूरत है? जी हाँ, लोग विभिन्न प्रकार के दुखों से, कष्टों से, मुश्किलों से, परेशानियों से जूझ रहे होते हैं। बीमारियों से, मृत्यु के शोक से बहुत बहुत पीड़ा लोगों के मनों में दबी होती है, और अक्सर वो कह नहीं पाते हैं। हमारे शब्द उनके दुख पर मरहम लगाने का कार्य करें, हीलिंग का काम करें। नीति वचन 16:24 में कहा गया, नीति वचन 15:4 में भी कहा गया है, हमारे शब्दों में चंगाई देने का प्रभाव हो, तसल्ली देने का प्रभाव हो, शांति देने का प्रभाव होना चाहिए। 7वीं बात, क्षमा करने वाले शब्द। और क्षमा करना बहुत कठिन होता है। अक्सर हम सुनते हैं लोगों से कि मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं करूँगा, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जैसे प्रभु ने तुम्हें क्षमा किया, तुम भी दूसरों को क्षमा करो। कुलुस्सियों 3:13 में। क्षमा करना ये भी मसीही जीवन में शामिल है। दिल करे ना करे, लेकिन प्रभु की सामर्थ्य से हम दूसरों को क्षमा करें। 8वीं बात, मेल मिलाप कराने वाले शब्द, सुलह कराने वाले शब्द। और वचन कहता है कि धन्य है वे जो मेल करवाने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हमें दो जनों में सुलह करवानी है, मध्यस्थी करके, और उनके आपस में मेल मिलाप, शांति करवानी है। 9वीं बात है, सही परामर्श देने वाले शब्द, सही बाइबल पर आधारित काउंसलिंग देने वाले शब्द। हमारे पास जाने अनजाने में बहुत लोग आते हैं जिन्हें सलाह की ज़रूरत होती है, अपने विवाह के मसलों में, बच्चों के बारे में, बच्चों को अनुशासित करने के बारे में। विवाह में बहुत बहुत समस्याएं होती हैं, उस बारे में, जीवन साथी के चुनाव के बारे में, और भी बहुत बहुत हैं।
समस्याओं की कमी नहीं है जिनके लिए लोग हमारे पास आते हैं कि बताइए हम क्या करें। प्रभु के लोग होने की खातिर हम हमेशा गॉडली एडवाइस दें, गॉडली काउंसिल उनको दें, वचन के अनुसार हो, दुनिया के अनुसार नहीं हो। क्योंकि दुनिया जो सलाह देती है वो फ़र्क सलाह होती है। परमेश्वर का वचन जो कहता है वही हमारे लिए सर्वोपरि है, उसी पर आधारित सलाह हमको देनी है। 10वीं बात, हमारे शब्द विजडम या बुद्धिमता से भरे हुए हों। परमेश्वर बुद्धि का स्रोत है और प्रभु चाहता है कि हम उसकी बुद्धि से भरपूर होकर बोलें। और नीति वचन इस बात से भरा हुआ है कि हमारे शब्दों से बुद्धि झलकनी चाहिए, मूर्खता नहीं। और नीति वचन 31 और 26 में कहा गया है, एक भली गॉडली स्त्री जो है वो बुद्धि के वचन बोलती है। हमारे वचनों में बुद्धि होनी चाहिए। और इफिसियों 5:4 में कहा गया है, मूढ़ता की बातचीत से हमें बचना है। मूर्खता की बातचीत, वो बिना सोचे समझे बोलना, फिजूल की बातें बोलना, इन चीज़ों से हमको बचना है। बेमतलब की बातें, टाइम वेस्ट करने वाली बातें, जिन बातों का कोई अर्थ नहीं है, जिन बातों से कोई उन्नति नहीं है, ये बातें हमारे मुंह से ना निकलें। और हमें परमेश्वर ने संसार से अलग किया है, चुन लिया है, बुलाया है। हमारा परमेश्वर बुद्धि का परमेश्वर है। तो हमारी बातों से सिर्फ और सिर्फ बुद्धि, गॉडली विजडम दिखाई देनी चाहिए। 11वीं बात है, चुप रहने के महत्व को हमें समझना है। नीति वचन 13:30 में कहा गया, नीति वचन 17:27 में भी कहा गया है। और यहाँ तक कहा गया है कि मूर्ख भी जब चुप रहता है तो बुद्धिमान गिना जाता है। शांत रहने का बहुत महत्व है, बहुत महत्व है। और चुप्पी में बड़ी ताकत है। और ये एक कहावत है कि स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्डन। जो वाणी है, बोलना है, वो चांदी के समान है, लेकिन शांत रहना सोने के समान है। शांत रहने का बहुत बड़ा महत्व है। नीति वचन 10:19 में कहा गया है कि जहाँ बहुत बातें होती हैं वहाँ पाप भी होता है। कहीं ना कहीं जाने अनजाने हमारे मुंह से ऐसी बातें निकल जाती हैं जो ठीक नहीं होती, अच्छी नहीं होती, परमेश्वर को महिमा नहीं देती। शांत रहने के महत्व को जानिए और सोचिए कि क्या मुझे यहाँ बोलना चाहिए। नहीं तो हमें अपने मुंह को बंद रखना सीखना चाहिए। 12वीं बात है कि हमें अपने शब्दों से सुसमाचार देना है। अक्सर प्रियो ये होता है कि हम लोगों के साथ वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं, हर विषय पर बातचीत करते हैं, जैसे मौसम पर, गर्मी पर, सर्दी पर, पॉलिटिक्स पर और खाने के ऊपर, फैशन के ऊपर, ये वो हर प्रकार की बातें करते हैं। लेकिन अक्सर हम प्रभु के वचन को देने में चूक जाते हैं। हमारे जो प्रियजन हैं, हमारे आसपास, हमारे मित्र, परिवारजन और दूसरे लोग जो प्रभु को नहीं जानते, क्या हमारी बातों में प्रभु के विषय में हमको नहीं बताना है उनको? हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? हमको अपने मुख से, अपने शब्दों से प्रभु का सुसंदेश ज़रूर देना है। ये काम प्रभु ने हमें
सौंपा है। और हमारे पास, सिर्फ हमारे पास गुड न्यूज़ है, अच्छी खबर है, खुशखबरी है। बाकी संसार में सब जगह बैड न्यूज़ है, हर जगह। तो जो खुशखबरी हमारे पास है वो हमें दूसरों को ज़रूर देना है। और अगली बात हम देखते हैं कि हमें शब्दों के द्वारा सुधार भी करना है, करेक्ट करना है, वर्ड्स ऑफ करेक्शन भी बोलने हैं जहाँ पर सुधार करने की आवश्यकता है। ये मुश्किल होता है और अक्सर लोग इस चीज़ से बचते हैं क्योंकि ये आसान नहीं होता। नीति वचन 28-23 में कहा गया है कि हमें सुधार के शब्द भी बोलने हैं। और मत्ती 18:15 से 17 में कहा गया है कि यदि तेरा भाई अपराध करे, उसको अकेले में ले जा और उसको उसकी गलती बता। और गलतियों 6:1 में भी लिखा गया है कि गलत रास्ते पर जा रहे या गलती में पड़े हुए विश्वासी भाई बहनों को भी हमें करेक्ट करना है, लेकिन नम्रता के साथ। और ये वचन में ये भी कहा गया है कि स्पीक द ट्रूथ इन लव, सच्चाई बताओ लेकिन प्रेम के साथ, नम्रता के साथ। तो ये बात भी हमको करनी है। परमेश्वर से प्रार्थना करके, प्रार्थना पूर्वक, पवित्र आत्मा की सहायता से हमको सुधार के शब्द भी बोलने हैं। ये सारी बातें हैं जो परमेश्वर चाहता है कि हमारे शब्दों में हो। प्रियो, वचन के प्रकाश में हम अपने आप से ये पूछ सकते हैं कि क्या मेरे शब्दों में जीवन है? क्या मैं अपने शब्दों के द्वारा दूसरों की उन्नति, वृद्धि, उत्साह बढ़ाना, प्रेरणा देना, दूसरों में नई स्फूर्ति भरना, नया जीवन देना, नई शुरुआत करने की ताकत देना, नया आत्मविश्वास भरना, नए साहस का संचार करना, क्या मेरे शब्द ऐसा कार्य करते हैं? अपने आप से पूछें और प्रभु की मदद से आइए हम ये प्रयास करें कि हमेशा हमेशा हमारे शब्द जीवन देने वाले शब्द हों। आमीन।